तो छोटू अकेला शादी करने के लिए क्यों चला गया है, सबसे बड़ा सवाल है। क्यों गया अकेला? अपने पिता को भी बताते मिलिए, रात में मिलिए, रात बिरात को मिलिए और उस जगह पे मिलिए। जिसने भी प्यार किया उसका हत्या होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो प्यार मोहब्बत उसके बाप को चप्पल और जूते का हार पहना करके गधा पर बैठकर दुलार और फर्जी प्यार वासना का लोकेशन पे अलग लड़की के साथ बात करेगा, उसको किस एंगल से हम लोग प्यार। दिलदार से तो परी क्या चीज है और मोहब्बत हो गई आपसे तो श्री देवी क्या चीज है। एगो बात बताइए, श्री देवी तो मर गई, अभी फिलहाल कैटरीना कैफ आके बोलेगी हम आपसे प्रेम करते हैं, तो आजकल के जितने युवा पीढ़ी है क्या कहेंगे? करने की आज़ादी देते हैं, रहने की आज़ादी देते हैं, घूमने की आज़ादी देते हैं, खाने की आज़ादी देते हैं। आप क्या बनना वो भी आपके ऊपर डिसीजन छोड़ देते हैं। तो कम से कम एक शादी का मैटर था। तो अपने माँ बाप से बोलना नहीं चाहिए था। यही वो लड़का है जिसको देख के हम जी रहे हैं, यही वो लड़का है जिससे हम शादी करेंगे, यही वो लड़का है जिसको हम कुंवारे में पति मान चुके हैं। हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं, कृपया इससे मेरी शादी कराइए। क्या आरती अपने घर वालों से इतना नहीं बोल सकती थी? घर वालों का अगर हंसी खुशी से आरती की शादी छोटी से आएंगे तो मुआने आएंगे। सुन करके देखिए, अभी मेरा खड़ा निकला है तो अब यही मुद्दा उसको आई हो, मरले भी माई हो। कुछ दिनों के मुलाकातों में, दिन और रातों में माँ बाप का प्यार लात मार के चंद मुलाकातों में आप ही लिए मेरे लिए सब हो जा रहे हैं। ये कैसा आई मरले बिया माई तो रोए। तो किसी के घर में जाना ये प्यार मोहब्बत किस एंगल से दिखाई देता है? प्रशासन, कोर्ट कचहरी, मंदिर मस्जिद में लगाया गया गलत अर्जी और फर्जी प्यार का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आजकल के युवा पीढ़ी हम देख सकते हैं, आजकल की जहां युवा पीढ़ी माँ बाप का दुलार और फर्जी प्यार वासना का शिकार हो रहे हैं। हमने बहुत अच्छी बात कही कि गार्जियन का प्यार दुलार पा करके और बच्चे फर्जी प्यार के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। इसमें 95% ऐसे बच्चे हैं और ऐसे लोग हैं जो वास्तव में फर्जी प्यार करते हैं और उन्हीं लोगों के वजह से किसी का सच्चा प्यार भी बदनाम हो जाता है। और प्यार मोहब्बत जो वर्तमान समय का जिसका आप बात कर रहे हैं, तो इस समय प्यार करने वाले लोग बहुत कम और वासना करने वाले और प्यार का गलत फायदा उठाने वाले लोग बहुत ज़्यादा इस समाज में पल रहे हैं। महज कुछ दिनों के मुलाकातों में, दिन और रातों में माँ बाप का प्यार लात मार के चंद मुलाकातों में आप ही लिए मेरे लिए सब हो जा रहे हैं। ये कैसा प्यार है संजीत जी? हर अलग लोकेशन पे अलग लड़की के साथ बात करेगा, उसको किस एंगल से हम लोग प्यार मोहब्बत देखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बात रही कि अररिया का मैटर पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं, तो अररिया का जो मुद्दा है वास्तव में दिल को दहला देने वाली मुद्दा है, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से प्रेमिका के घर में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी छोटू का निर्मम हत्या कर दिया, कहीं ना कहीं बहुत निर्मम हत्या किया, जो काफ़ी दुखद बात है और काफ़ी समाज के लिए जो है बहुत बड़ा संकेत भी है। और इसी नहीं सभी घटनाओं से जो सारे लोग भी प्यार को हवस में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को सीखने की जरूरत है। हो सकता है कि जो घटना आज उसके साथ हुआ कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। छोटू को रात में बुलाया, क्या रात में जाना सही था? और इससे बड़ी गलती किसी की है तो छोटू की है। ये बात मैंने यहाँ पे जितने सारे लोग इनसे भी पूछेगा तो बता देंगे। ये प्यार मोहब्बत में रात बिरात को मिलने वाला जो बात है ना, उदय जी क्या बता, बड़ी खतरनाक बात है। इस चक्कर में आपको भी पता है, हम लोग भी न्यूज़ कवर करते करते परेशान हो गए हैं। काफ़ी लोगों का फोन आता है कि लड़की ने लड़का को घर बुलाया और परिवार के लोगों ने कर दिया हत्या। कितना खबर बनाया जाए, लेकिन लोग सुधरने को तो तैयार है नहीं। उस मोहब्बत को मोहब्बत बोला जाएगा। एक बात बताइए, मान लीजिए छोटू घर आ ही गया था तो क्या करंट सटा के और पटक पटक के पीट के मार डालना नहीं लगता है इंसानियत की यह कत्ल है? वो तो हत्या जहाँ तक कर देना ये तो बात गलत है, लेकिन आप किसी के घर में भी जाके घुस जाते हैं, ये भी तो बिल्कुल गलत है। इस पर भी सोचना विचार करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि जिस प्रकार की ये घटना हुई, छोटू उसके घर जाता है और शादी ब्याह के लालच में जाता है, उसको बोला जाता है शायद कि आप आइए आपका शादी यहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो छोटू अकेला शादी करने के लिए क्यों चला गया, सबसे बड़ा सवाल है। क्यों गया अकेला? अपने पिता को भी बता सकता था, अपने मामा, जबकि ऑलरेडी लड़की के गाँव में उसके मामा का भी घर है, तो अपने मामा को भी तो बता सकता था ना कि मामा जी हम वहाँ पे आ रहे हैं, मेरा शादी होने वाला है। तो कैसे चला, अकेले कैसे चला गया, तो सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद भी की हत्या हो गई, तो हत्या तो गलत है, लेकिन उसके लिए गलती छोटू में भी है। मान लीजिए प्यार तो हम लोग मानते हैं कि प्यार होता है और प्यार किया नहीं जाता, प्यार वास्तव में हो जाता है। और प्यार कोई बाजारू चीज नहीं कि 10, 20, 50 रुपया 100 रुपया खर्चा किए और प्यार आपको मिल गया। अगर 50-100 रुपया खर्चा करने से प्यार मिल गया तो समझिए प्यार नहीं है, वो हवस की शिकार वाली बात हो जाती है। प्यार कहीं खरीदा नहीं जाता, प्यार हो जाता है। मैं मानता हूँ इस बात को कि मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती है, लेकिन आप मोहब्बत के आड़ में किसी से बार बार जाकर के मिलिए, रात में मिलिए, रात बिरात को मिलिए और उस जगह पे मिलिए,
ये बिल्कुल गलत है। इसके समर्थन में हम लोग कभी नहीं है और आज भी उसका विरोध करने के लिए हम लोग तैयार हैं और विरोध कर भी रहे हैं। और छोटू के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ और आगे क्या कुछ होता है, आरती का भविष्य कहाँ जाएगा, इसके बारे में अभी कल्पना करना बहुत गलत बात है। बाकी वक्त बताएगा, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लड़का करता और उसके बाप को चप्पल और जूते का हार पहना करके गधा पर बैठ करके घुमाया जाता है। अब ये जरा बताइए कि एक बेटे के गलती की सजा बाप को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बाप की भी कोई ना कोई गलती और नाकामी जरूर रही होगी। इसलिए बेटा ने गलती किया और बाप को इस प्रकार का सजा दिया जाता है, जो काफ़ी हद तक समझिए कि अभी समाज में आपको क्या बताएं, इस प्रकार की हरकतें काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो काफ़ी निंदनीय है। औरैया हत्याकांड यानी कि छोटू हत्याकांड को आप किस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा बताइए। छोटू हत्याकांड की जहाँ तक बात करें, हम लोग तो बहुत कोशिश किया वहाँ जाने का, लेकिन आपसी थोड़ा सा उलझन की वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। लेकिन जिस प्रकार की घटना अभी सोशल मीडिया पे चल रही है और ट्रेंडिंग में मैटर चल रहा है, उसको देख करके साफ तौर पर लग रहा है कि जिसमें आरती बता रही है, बहुत सारा जगह पर बयान दिया कि मुझे ये बात पता नहीं था कि छोटू को मेरी भाभी वहाँ पर बुलाई है, लेकिन छोटू जब कमरे में बंद था उसके बाद मैंने देखा और भगाने का भी प्रयास किया, लेकिन छोटू वहाँ से भागने को तैयार नहीं था। और उस आरती के जो एक दादी है, बूढ़ी दादी है, करीब 80 वर्ष की है, वही केवल घर पे बची है। और उन्होंने भी कुछ चैनलों पे बयान दिया है कि छोटू को उस दिन लोग जबरदस्ती भगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन छोटू भाग नहीं रहा था। छोटू शायद अभी कर रहा था कि मैं यहाँ पे गोली मार दूंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, और शायद इस वजह से भी घटना हो गया होगा। हो सकता है उस काली रात को उस काल कोठरी में क्या क्या हुआ ना उसका मैंने ना आंखों देखा, हाल मैंने देखा ना आपने देखा, हम लोग तो केवल उसका कल्पना कर रहे हैं और केवल आरती के बातों को बयान लेकर के और हम लोग खबर चलाने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि मामले का सच्चाई पूरा पर्दा उठ जाएगा अगर आरती के परिवार के लोगों का भी अगर बयान मिल जाता है तो इस मामले का पूरा और समझिए कि क्लीन चिट मिल जाएगा। जिस तरह आरती लगातार आकर मीडिया में बयान दे रही है, शायद क्या नहीं लगता है आपको वो अपने माँ बाप से अगर कही रहती इस लड़के के बिना हम नहीं जी सकते हैं, जबकि जाति वहीं थे, लोग दोनों यादव जाति से थे, तो क्या उनकी शादी नहीं घर वाले करा देते? ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में जिसने भी प्यार किया उसका हत्या होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो प्यार मोहब्बत करके भी अपना घर बचा के हंसी खुशी से रहते हैं। तो सभी जितने भी प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप प्यार करते हैं ये सही है, आप प्यार मोहब्बत करिए। रात बिरात को मिलने वाला जो मैटर है वो क्यों मिलता है वो तो हमको नहीं पता, सभी लोगों को पता होगा। उसको कम से कम आप बीच से हटा दीजिए। और जहाँ तक बात रहा शादी विवाह का, अपने माता पिता को बोलकर जितना जो माता पिता आपको इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हमको नहीं लगता कि केवल शादी के लिए आपको दुख पहुँचाएंगे। आप बात करके मामला को मैटरलाइज में ला करके और आपसी सहमति से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी आपसी सहमति से शादी नहीं किया और घर से भाग के ब्याह किया है, कहीं जा करके विवाह कर लिया, उसके ज़िंदगी में केवल और केवल कठिनाई है। और बाकी एक विचार और भी बताना चाहता हूँ कि माता पिता आपको पढ़ने की आज़ादी देते हैं, रहने की आज़ादी देते हैं, घूमने की आज़ादी देते हैं, खाने की आज़ादी देते हैं। आप क्या बनना वो भी आपके ऊपर डिसीजन छोड़ देते हैं। तो कम से कम एक शादी का मैटर तो बाप पे छोड़ सकते हैं ना कि हंसी खुशी से आप शादी कर दीजिए। नहीं, ये भी आप संजीत जी बात घुमा रहे हैं। हम बोल रहे हैं आपसे से आरती को अपने माँ बाप से बोलना नहीं चाहिए था। यही वो लड़का है जिसको देख के हम जी रहे हैं, यही वो लड़का है जिससे हम शादी करेंगे, यही वो लड़का है जिसको हम कुंवारे में पति मान चुके हैं। हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं, कृपया इससे मेरी शादी कराइए। क्या आरती अपने घर वालों से इतना नहीं बोल सकती थी? वो तो बात सही है, बोल सकती थी। अगर बोल भी दी होगी तो पता नहीं उसके घर के लोग माने थे या नहीं माने थे। और नहीं बोली तो बोलना चाहिए था। अगर बोल भी दी, अगर परिवार के लोग नहीं माने तो कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा दुर्भाग्य है। एक छोटू तो मर गया और दूसरा जो उसकी प्रेमिका आरती है अभी जिंदा लाश बन करके और बिना विवाह का विधवा बनी हुई अपने प्रेमिका के घर में बैठी हुई है। और दूसरे तरफ आरती के परिवार के लोगों को देखे आपको क्या लगता है कि पूरी जिंदगी भर वे लोग अब चैन से रह पाएंगे? नहीं। अगर गलती आरती के घर वालों ने किया है तो सजा तो उन्हें भी मिलेगी। लेकिन क्या बिगड़ जाता आरती के घर वालों का अगर हंसी खुशी से आरती की शादी छोटू से कर देते? इसके समर्थन में तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर शादी हो भी जाता तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। और मुझे ये नहीं लगता, बाकी दर्शकों को क्या लगता होगा अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आरती की शादी छोटू के अलावा किसी दूसरे लड़के से कर दी जाती तो क्या आरती ज्यादा खुश रहती या ना खुश रहती, या केवल छोटू के साथ ही खुश रहती? यह सबसे बड़ा सवाल और इस पे विचार करने वाली बातें हैं। ससुराल में जीजा का क्या कार? आरती का जैसा बयान चल रहा है, उसके जीजा जो पवन है करंट से सट्टा के मारा। क्या जीजा ससुराल में किसी को करंट से सटा के मारेगा? वो तो उसका मानसिकता ऐसे ही खराब दिखाई दे रहा है। और ये जो पूरा जो घटना है बुलाने का और हत्या करने का, हमको पूरा प्री प्लानिंग लगता है। अगर प्लानिंग नहीं होता तो आरती के जीजा उस दिन उसके घर पे क्या करने आए होते? उसके भाभी के भाई उसके घर पे जीजा आएंगे तो मुआने आएंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो लग रहा है कि इससे पूरा प्लानिंग था कि उसको उसका हत्या करना ही है। इसलिए शायद लोगों ने उसको प्री प्लानिंग बुलाया था ताकि अधिक संख्या में लोग रहे तो हत्या करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और हत्या मार के तो क्या, साथ में करंट का सटाने वाली जहाँ तक बात है वो भी बहुत दुखद और बहुत निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस कमरा में
छोटू अपना दम तोड़ रहा था, उस कमरे के खिड़की के पास उसके पिताजी खड़ा थे और पिताजी के बातों को जैसे छोटू सुना तो बोला कि पापा मुझे पानी पिला दीजिए। और ये बातें सुन करके देखिए अभी मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात इसमें थी कि जब बोला कि पापा मुझे पानी पिला दीजिए, लेकिन वहाँ पे जितने भी दरिंदे लोग थे उन्होंने छोटू के पिता को छोटू को पानी तक नहीं पिलाने दिया और छोटू उस वक्त ही दम तोड़ दिया, जो बहुत दुखद और बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बिल्कुल कम है और जहाँ तक भी इसका आलोचना किया जाए वो भी बिल्कुल कम होगा। संजीत जी, हम तो धन्य मानते हैं हमारे भोजपुरी कलाकार को। लगातार आप देखते होंगे आरती चालीसा, छोटू आरती प्रेम की कहानी, निर्दयी पवनवा मुआई देलक, घर में बोला के कोतल करंट सटा के मुआई देलक। अभी एक मृत्यु नहीं है और हमारे भोजपुरी कलाकार 7 गो एल्बम निकाल चुके हैं और अरिया कांड पे। धन है ऐसे चालीसा गाने वालों पे। क्या लगता है युवा वर्ग वो गाना सुनेंगे? और ये जहाँ तक समाज में गंदगी फैलाने के पीछे उस सब का भी बहुत बड़ा कारण है। गाना पहले भी गाना आता था जिसको आप बैठ के पूरा अपने माई बहन बेटी सबके सामने भी सुन सकते थे, लेकिन अब का जो गाना है आपको लज्जा शर्म आएगा अपने परिवार के किसी भी मेंबर के साथ बैठ के सुनने में। आरती चालीसा के बारे में ना कहीं, छोटू प्रेम कहीं ना के निर्दयी दोगलवा मार दलक पवनवा, ई कौन गीत हो? और ये सब है, सब अब लहंगा चोली से बाहर निकला है तो अब यही मुद्दा उस सबको दिखा है और इसमें सोच रहा है कि जितना गा के हम ट्रेंडिंग में चला जाए उतना ही ठीक होगा। लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पे कैसे बैन किया जाए, इस मामला को कैसे सुलझाया जाए, इसमें आगे क्या कार्रवाई किया जाए, इसके बारे में उस सबका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन उसका काम क्या है, स्टूडियो में बैठ करके बस वही गा देना है और उसी को सुन के समाज के लोग बिगड़ते रहेंगे। वही सब तो गाया ना, कैसे मिले आई हो मरले बिया माई हो, उसी सब का ना गाना है, उसी सब का गाना है ना। वैसे कैसे मिले आई मरले बिया माई तो रोए आई या मर जाई, यह गानवा के देन बा। बस यही इस सब का भी अश्लीलता जो समाज में है और गाना में जो अश्लीलता, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव इस समाज पे पड़ा है। ये कहीं कहने वाली बात नहीं है। और उसके पीछे आज जितनी सारी घटनाएं हो रही है जिसमें लोगों को, लड़की को कभी मार दिया जाता, कभी लड़का को मार दिया जाता, उसके पीछे गानवा सब के बहुत बड़ा कारण होता है। इसको मानना पड़ेगा। आप जो अभी के युवा हैं उसको, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि आप प्यार मोहब्बत करिए। प्यार तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी किया जा सकता है, कॉल पे बात करके भी किया जा सकता है, लेकिन रात बिरात को किसी के घर में जाना, ये प्यार मोहब्बत किस एंगल से दिखाई देता है वो तो सब लोगों को पता होगा। ये प्यार मोहब्बत है कि नहीं है वो भी सब लोगों को पता होगा। तो सभी युवा पीढ़ियों को मैं कहना चाहता हूँ, आप मोहब्बत करिए, ठीक है, विवाह भी करना चाहते हो वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम अपने माता पिता से एक बार पूछ लिया कीजिए कि मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर उनका समर्थन मिल गया तो आपका ज़िंदगी धन्य हो जाएगा। अगर उनका समर्थन नहीं मिला, भाग पड़ेगा, ब्याह करिएगा और रात बिरात को किसी के घर में पकड़ा जाइएगा तो वही हंस होगा जो समाज में हमेशा होता रहा है। बाकी यही कहना चाहता हूँ, उसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा संजीत भाई ने बात किया है। लेकिन हम एक चीज़ स्पष्ट, जितने भी युवा वर्ग के, खास करके युवक और युवतियाँ, उनसे कहूँगा, जो माँ बाप फैसला लेते हैं वो बेहतर नहीं बेहतरीन लेते हैं और आपके लिए उन्होंने बेहतर नहीं बेहतरीन सोचा होगा। हम आपको आगे के भी खबरें देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।